नमस्कार दोस्तों, मैं दुबे सर आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं 11 जेपीएससी को लेकर। जैसे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हो कि बार बार मीडिया में डेली आपका मीडिया में जेपीएससी को लेकर है कुछ न कुछ आपका है आर्टिकल छप रहे हैं। यानी अब जेपीएससी को लोगों को सिगबुगाहट जारी है और ये हो सके तो आपका जेपीएससी का एग्जाम नोटिफिकेशन फेब के फर्स्ट वीक में आपको जारी किया जा सकता है। किंतु आज हम जिस टॉपिक के ऊपर है, जिस महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो होता है एस कटऑफ को लेकर। 11 जेपीएससी का एस कटऑफ क्या रहेगा। कई ऐसे मित्रगण हैं जो लगातार जेपीएससी का एग्जाम न लेने के कारण है वो तैयारी 100% अपना एफर्ट डाल रहे हैं, किंतु उनके मन में ये डर है कहीं ऐसा एज ना निकाल दिया जाए जिससे एज लैप्स हो जाए, वो फॉर्म अप्लाई न कर सके, तो वो ऐसे कैंडिडेट न घर का न घाट का रह जाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। तो इसी के कारण मैं इस कट ऑफ को लेकर एक संभावना जो बन रही है उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी देख रहे होंगे, जो मिशन जेपीएससी है इस कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा हम सभी कर रहे हैं। तो पहले अब आपको बता दें, 11 जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन की बातें किया गया है, टोटल सीट आपका है 349 है। ये कहा गया, ये काफी अच्छी सीट है। यानी एक तरह से समझ लेना कि जो जस्ट आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 69 बीपीएससी से भी ये अच्छा सीट ये प्रोवाइड किया गया है। और जो सीट रहेगा इसमें से आपका रहेगा राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 207 सीट रहेगा, वित्त सेवा के लिए 63 सीट हो गया, राज्य पुलिस सेवा के लिए 35 सीट हो गया। इसके अलावा है सहकारिता सेवा, सूचना सेवा, अन्य सेवाओं के लिए 44 ये सीट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो ये टोटल सीट हो गया। अब आपका है जिस एज कट ऑफ की हम बातें कर रहे हैं, ये कट ऑफ हो गया। यानी जो अभी आपका है 7th एंड 10th जो जेपीएससी हुआ था, इसका 1 अगस्त 2016 ये आपका रखा गया था इस कट ऑफ। लगभग 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसका बेनिफिट उठाएं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर तो ये ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब 11 जो जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन समझ लेना, ये फेब के ये लास्ट में आपको निकलेगा, फेब के फर्स्ट वीक में ये निकलने की संभावना बन रही है। ओके, अब जब यहां बन रही थी, इसका एज कट ऑफ को लेकर है, ये काफी है। किसी के द्वारा कहा है 1 अगस्त 2021, ये अब आपका हो गया। एज कट ऑफ को लेकर 1 अगस्त 2021 हो गया। फिर अभी आपका है डिमांड हो गया कि नहीं, इसको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया है, 2018 इसको कर दिया जाए। यानी एज कट ऑफ को लेकर काफी लोगों के बीच में हंगामा है। हो सके तो इस कट ऑफ को लेकर है, जैसा गवर्नमेंट ने अपना है हमारा जेपीएससी के द्वारा जो जारी किया जाएगा, उसके बाद वो कोर्ट में भी जा सकते हैं कि हम सभी को छूट 5 साल का दिया जाए। अब जैसे मीडिया में आया, मीडिया के आधार पर मैं जो बातें कर रहा हूं, यहां पर देखिए, परीक्षा की अधिकतम आयु में मिल सकती है छूट। तो लगभग यहां पर दिया गया है कि 20 से 21 को अधिकतम आयु सीमा हेमंत सरकार के द्वारा विचार कर रही है, यानी 2020 नहीं तो 2021। मैंने जस्ट आपसे कहा 11 जेपीएससी और 12 जेपीएससी की उम्र सीमा में 3 साल का छूट मिलेगा। और डिमांड क्या है? 5 साल का डिमांड है। और इस फैसले से लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को, स्टूडेंटों को इससे फायदा होने की संभावना बनती है। ध्यान रखना है। तो जैसा रहेगा उसके अनुसार है। हम लोग देखेंगे, झारखंड सरकार ने जेपीएससी के 11वीं 12वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट उम्र सीमा 3 साल के छूट देने का फैसला किया है। ओके, तो अब यहां पर ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, स्टूडेंट का डिमांड है 1 अगस्त 2018, ये हो गया। और गवर्नमेंट के द्वारा हो सके दिया जाए, जैसा मीडिया में बातें हुई है, 1 अगस्त 2020 नहीं तो 2021 हो गया। यहां पर 3 साल का हमारा बेनिफिट मिल रहा है और यहां पर आपको है 5 साल का बेनिफिट मिल रहा है। प्यारे मित्रों,
एज कट ऑफ को लेकर यहां पर तो चर्चा हो सके दोनों में से कोई रहेगा कि तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सभी को जेएसएससी सीजीएल के लिए अभी आप अपना फोकस कर रहे हो, काफी बेटर है, फोकस कीजिए, लेकिन एग्जाम के बाद 100% अपना एफर्ट जेपीएससी को लेकर जरूर डालिएगा, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में इतना आप अत्यधिक पढ़ चुके हो कि आराम से पीटी क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस के लिए मैं आपके लिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन है ये बैचेस प्रारंभ करूंगा काफी कम फी में, जिससे आप इसका बेनिफिट भी उठा सको। जैसे देखिए, हम सभी ने यहां दुबे आईएएस एकेडमी के ऐप के थ्रू ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ऑलरेडी यहां पर क्लासेस चल भी रही है। जो कैंडिडेट सीजीएल नहीं भरे हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल है, वो ऑलरेडी जेपीएससी में इन्वॉल्व है। एक बहुत ही जैसे हिस्ट्री का मेंस की क्लासेस मैंने यहां पर है पूरा प्रोवाइड आपको करेंगे कि जेपीएससी हिस्ट्री में कौन कौन सा हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज हुआ था, आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे कम समय में आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो, राइटिंग स्किल किस प्रकार डेवलपमेंट करना है, पूरा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए आपके माइंड में यदि क्वेश्चन एग्जाम में यदि क्वेश्चन एराइज होता है तो आपके माइंड में किस प्रकार ग्राफिकल फिगर होना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, जैसे जैसे जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको डिटेल्स बताते चला जाऊंगा। सभी कोई हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन हो या क्लासेस हो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो सभी को इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन है दबाना ना भूलिएगा, ताकि अपडेट आपको न्यूज मिल सके। ऐसे में अपडेट के लिए नहीं बल्कि एग्जाम के क्लासेस के लिए काफी आपका है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, चिन्ह परिचित है। हमारे क्लासेस को कई लोगों ने स्टडी भी किया है और उनसे रिजल्ट भी हमारी क्लासेस के माध्यम से वो लोग काफी जेपीएससी हो बीपीएससी में उन्होंने रिजल्ट भी लिए हुए हैं। चलिए, अब आप सबका इंतजार है कि जैसे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कंप्लीट करेगा आप लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हुआ। ओके, थैंक्स।